हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, पैराबोला कंसेप्ट एड ऑन। आज का जो लेक्चर है दैट इज 4th लेक्चर। अगर आपने पिछली 3 लेक्चर नहीं देखे तो अभी जाकर देख लो, काफी सारे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन किए हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट टेंजेंट, सो लेट्स सी व्हाट आर द मेन टॉपिक्स आर गोइंग टू बी फॉर टुडेज लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 4th लेक्चर है, क्या है मेन टॉपिक्स देख लो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर टेंजेंट्स। भाई लास्ट लेक्चर में ना हमने टेंजेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा था। टेंजेंट क्या होता है, पैराबोला के लिए डिफरेंट इक्वेशंस क्या है, और भी सारी बातें की थी। और लास्ट में हमने बोला था कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा टेंजेंट टी है, तो उसके परपेंडिकुलर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो उसे क्या कहेंगे हम? नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल टू दी पैराबोला, ठीक है, एट दिस पॉइंट। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। को नॉर्मल पॉइंट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं टेंजेंट के बारे में, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो हमारा पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला की ही हम बात करेंगे। यहां पे ये क्या है, यहां पे हमारा एक टेंजेंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a है। क्लियर हो गई बात सबको? अब बोला क्या जा रहा है इस रिजल्ट में कि टेंजेंट का पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन भाई, समझना बड़े ही ध्यान से। अगर मैं यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और यहां से ये जो डायरेक्ट्रिक्स पे जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट है, वहां से फोकस पे, हमारा फोकस कहां होगा? यहां पे होगा एस a,0 विल बी द फोकस ऑफ पैराबोला। ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे? यहां पे 90 डिग्री क्रिएट करके देंगे। कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या मेरे पास ये टेंजेंट है तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं यहां पे? यस, टेंजेंट की इक्वेशन वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, ty इज इक्वल टू x प्लस at², ठीक है। ये क्या हो गई? टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब देखो यहां पे मैं क्या सोच सकता हूं, मैं कुछ पॉइंट के बारे में सोच सकता हूं, या फिर ऐसे सोचो कि ये मेरा जो टेंजेंट है वो क्या करेगा। यहां पे x इक्वल्स टू -a, मेरे पास क्या है? x इक्वल्स टू -a विच इज लाइन का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो ty इक्वल्स टू -a प्लस at²। मुझे प्रूफ क्या करना है कि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये, क्या मैं इसका स्लोप m1 मान लूं और इस लाइन का स्लोप मैं m2 मान लूं, ये m1 इंटू m2 -1 आ गया तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए क्या? मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, जो ऑलरेडी मुझे पता है। यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आई वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। वो क्या मिलेगा? देखो यहां से हमने इनको सॉल्व किया, हमने क्या किया, इस लाइन और इस डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करने पे y क्या मिलेगा हमें? माइनस में a प्लस at² बाय t। क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां से हमें देखो y कोऑर्डिनेट मिल रहा है इस पॉइंट के लिए, तो दिस पॉइंट विल बी -a, -a प्लस at² बाय t। ये हमारा ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट में मुझे ये पॉइंट मिल जाए जो कहां पे? पैराबोला के ऊपर। लेकिन वो तो मुझे पता है, at² 2at हम ले सकते हैं। at² 2at ले लो तो बस इन दोनों का स्लोप निकाल लो, यानी m1 निकाल लो और m2 निकाल लो। दोनों का अल्टीमेटली जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -1 ही आएगा। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर लोगे। यहां पे भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर लोगे, तो अल्टीमेटली यही मिलने वाला है। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। फोकस पे क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। यहां पे आपको बस ये याद रखना है, राइट एंगल्स एट द फोकस। सेकेंड रिजल्ट जो है हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, एक्चुअली आधा डिस्कशन हुआ है पिछले लेक्चर में। अगर मेरे पास 2 टेंजेंट है और वो टेंजेंट कैसे होने चाहिए? यहां पे फोकस होनी चाहिए। ये क्या है? फोकस a,0। यहां फोकल कॉर्ड में ड्रॉ कर लू इस तरह से।
फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे यानी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो टेंजेंट इंटरसेक्ट कहां करेगा, वो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा x इक्वल्स टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स पे। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? देखो हमारे पास क्या है, टेंजेंट की मैं इक्वेशन लिख सकता हूं सबसे पहले, या फिर देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एक चीज पता है T1 T2 इक्वल्स टू -1, ये रिजल्ट हमें पता है। भाई ये कहां से आ रहा है, देखो अगर ये पॉइंट P T1 है, ये पॉइंट P Q T2 है, क्या है ये Q T2, पैरामीटर T1 है, पैरामीटर T2 है। अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो हमें क्या पता है, T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1 फॉर किसके लिए, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के लिए हमें ये पता है। अब यहां से एक अच्छा रिजल्ट क्या निकल सकता है, देखो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकलेगा, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट R है, इसका डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, R के कोऑर्डिनेट्स आर a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2, a T1 plus T2, these are the coordinates of intersection of tangents। ये coordinates हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, नहीं देखा है तो देख लो। अब मेरे पास तो क्या रिजल्ट है, ऑलरेडी हमें पता है T1 T2 इक्वल्स टू -1, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो आपको क्या मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, -a कॉमा a T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, क्योंकि T1 T2 की वैल्यू तो -1 है। तो मैं क्या देख सकता हूं, ये जो R है, R कहां पे है, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -a है। क्लियरली x इक्वल्स टू -a हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। तो क्या बोला है, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स पे है ये हमें पता है, लेकिन ये 90 डिग्री कैसे आ रहा है वो पता करना पड़ेगा। क्लियर बात है। देखो अगर इस लाइन का स्लोप मैं m1 मान लूं, अगेन इस लाइन का स्लोप, ये जो टेंजेंट है इसको हम m1 मान लेते हैं, ये जो टेंजेंट है इसे m2 मान लेते हैं। अब टेंजेंट के लिए हमने इन दी प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो डिस्कस्ड कि स्लोप और जो पैरामीटर है उनका डिस्कशन किया था। भाई m1 स्लोप है तो उसका पैरामीटर के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है m1 इक्वल टू 1/T1। इसी तरह स्लोप m2 है, टेंजेंट m2 के लिए स्लोप m2 है, तो यहां पे उसका भी रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1/T2। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू, देखो 1/T1 इंटू 1/T2, 1/T1 इंटू 1/T2 विच मीन्स 1/T1 T2। लेकिन T1 T2 की वैल्यू तो क्या है, -1 है। तो m1 इंटू m2 अगर -1 आ गया, इसका क्लियरली मतलब ये है दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। तो हमेशा समझ लो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और 90 डिग्री पे ही होंगे। और इससे भी एक अच्छा रिजल्ट ये निकलता है यहाँ पे कि अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स का क्या कर दूं, यहां पे मैं तीनों पॉइंट्स का यूज करके एक सर्कल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, एक सर्कल बना सकता हूं यहां पे। दिस विल क्रिएट योर सर्कल। और ये देखो किस तरह का सर्कल है, सर्कल चैप्टर में हमने डायरेक्टर सर्कल सीखा था, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वही डायरेक्टर सर्कल की तरह काम करेगी, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो जाए यहाँ पे तो हमेशा 90 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है कि डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो सर्कल की क्या होगी, यस टेंजेंट की तरह काम करेगी। क्या करेगी, सर्कल के टेंजेंट की तरह काम करेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स इज ऑल्सो टेंजेंट टू ए सर्कल, ये चीज भी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंड सर्कल भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो। और ये जो फोकल कॉर्ड है एक्चुअली यहां पे समझना बड़े ही ध्यान से, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड क्या बन जाएगी, फोकल कॉर्ड विल बी डायामीटर ऑफ सर्कल। ये बात भी यहां पे याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी है अगेन y² इज इक्वल टू 4ax, हमारा पैराबोला होने वाला है y² इज इक्वल टू 4ax। और ये क्या है, टेंजेंट एट द पॉइंट। अब देखो यहां पे टेंजेंट एट द पॉइंट मान लो ये है, ठीक है।
पॉइंट P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 80 स्क्वायर, 280, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। देखो क्या बोला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, यानी यहां पे पैराबोला का क्या होगा, फोकस S A,0 होगा। इस फोकस से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टेंजेंट पे, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर कहां पे क्रिएट होगा, ये जो टेंजेंट है ये वाला, ये भी टेंजेंट ही है, ठीक है, वो कहां पे क्रिएट होगा, देखो टेंजेंट एट दी वर्टेक्स, यानी जो वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा उसी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा। यानी जो फिगर है कुछ इस तरह से बनेगी, देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे बनेगा। अगर मैं ये वाले टेंजेंट पे, इस टी वाले टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूं फोकस से, लेकिन कैसे हो रहा है, देखो टेंजेंट का इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट का इक्वेशन टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज इसको थोड़ा और x माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मैं लिख सकता हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मुझे क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम S, फोकस से, फोकस A,0 से, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है उसके, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या लिख सकता हूं, याद करो इक्वेशन, लेट्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है, तो x माइनस x1 क्लियर हो गया, x माइनस, अब ये आपका क्या बन जाएगा, x1 y1 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर देखना पड़ेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 क्या है, a अपॉन में a, इक्वेशन में a क्या है, a यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू y माइनस y1 तो 0 है, अपॉन में b यानी माइनस टी, इक्वल्स टू माइनस ऑफ जो भी इक्वेशन है आपका, उसमें ये पॉइंट्स पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा, ये y कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है, प्लस में a टी स्क्वायर अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रूट 1 प्लस टी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहां पे, x, इसको सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, a कॉमन निकाल लो यहां से, तो 1 प्लस टी स्क्वायर चला गया तो सिर्फ माइनस है बच गया। तो इनको अगर मैं कंपेयर कर लूं, क्या कर लूं, कंपेयर कर लूं, यहां पे कंपैरिजन करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस है इक्वल्स टू माइनस है, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई, x कोऑर्डिनेट ही 0 आ गया भाई, समझना पड़ेगी ध्यान से, x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट यहां पे आपको क्या मिलेगा, माइनस है तो प्लस 80 मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट 80 मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा x कोऑर्डिनेट ही 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस होंगी, क्लियरली हमारा जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे ही लाइन करेगा, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इस पॉइंट के, 0,80 हो गया, 0 मतलब वर्टेक्स में से निकलने वाला टेंजेंट हो गया यहाँ पे, तो इससे मैं ये पता कर सकता हूं। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है, ऑल्सो सर्कल ऑफ फोकल रेडियाई ऑफ पॉइंट P एज अ डायामीटर, यानी ये जो फोकल रेडियस है, इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे S से, इसे क्या कहेंगे, फोकल रेडियाई, फोकस से पॉइंट P तक का डिस्टेंस को फोकल रेडियाई कहेंगे। उसको अगर मैं डायामीटर ले लूं तो वो क्या करेगा, टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यानी यहां से अगर मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूं, यहां से मैं क्या करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं इसे डायामीटर समझ के, तो ये हमेशा टेंजेंट एट द वर्टेक्स को क्या करेगा, इस तरह से टच करेगा। ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो किसकी, सर्कल की भी टेंजेंट होगी, लेकिन सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी इस फोकल रेडियाई की हाफ, फोकल रेडियाई मतलब फोकस से पॉइंट P तक का डिस्टेंस, उसको हमें एज ए डायामीटर ट्रीट करना है, उसे हमें क्या ट्रीट करना है, एज ए डायामीटर ऑफ सर्कल। तो ये रिजल्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। एक और रिजल्ट है वो देख लेते हैं, तो फोर्थ रिजल्ट है हमारा, और यहां से जी एडवांस का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट समझोगे तो पता चल जाएगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। देखो यहां पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये पैराबोला के ऊपर के पॉइंट्स हैं। यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ कर दूं ऑन अ पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट दीस पॉइंट्स, यानी इन्हीं पॉइंट्स पे से देखो मैंने
टेंजेंट T1, ये T2 और T3 तीन टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, उससे भी मुझे कुछ क्या मिल रहा है, एक एरिया मिल रहा है, समझना बड़े ही ध्यान से। तो ये वाला जो एरिया है, 3 पॉइंट की वजह से जो ट्रायंगल मिल रहा है उसका एरिया जो होगा वो हमेशा ये जो टेंजेंट की वजह से एरिया बन रहा है उससे डबल होगा। यानी इफ दिस इज Δ1 एंड दिस इज Δ2, क्या है ये Δ2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Δ1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स Δ2, ये हमें बोला गया है बाय द टेंजेंट्स। ठीक है, यानी एरिया ऑफ, मान लेते हैं ये पॉइंट PQR है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, Q एंड R, और यहां पे और मान लेते हैं पॉइंट A, B एंड C। क्लियर सी बात हो गई। यानी PQR का जो एरिया होगा, PQR एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABC, ऐसा हमें बताना है। और ये एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो आप, यहां पे अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए x1, y1, z1, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड करने के लिए बता देते हैं आपको इक्वेशन, मॉड ऑफ 1/2 और डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, इस तरह से डिटर्मिनेंट निकाल लो आप। ठीक है, या फिर स्टेयर मेथड यूज कर सकते हो। आपके पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एरिया निकालने के लिए। बट अल्टीमेटली क्या है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है, पॉइंट्स की वजह से जो बन रहा है, Δ1 का एरिया टेंजेंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उससे डबल ही होने वाला है। ठीक है, अब इन रिजल्ट से कुछ सिंपल क्वेश्चन जो है, जो जेईई मेंस एडवांस में पूछे गए हैं, वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2007 का। देखो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x, y² इज इक्वल टू 8x पैराबोला कैसा होगा, यहां पे होगा जिसकी वर्टेक्स इस तरह से होगी, दिस इज y² इज इक्वल टू 8x, जहां पे a में क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू 2 हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है, और डायरेक्ट्रिक्स तो फिर क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स इसकी होगी x इक्वल्स टू -2, क्योंकि x इक्वल्स टू -a होता है, इज y इज इक्वल टू x+2। डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला है। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू -2, और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट हमारे पास है y इक्वल्स टू x+2। द पॉइंट ऑफ on this line from which other tangent to the parabola is perpendicular to given tangent is, perpendicular tangent की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो एक अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उसकी परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या होगा और वो किस लाइन पे होगा। ठीक है, वो किस लाइन पे होगा उसका इक्वेशन बता दो, इक्वेशन बताओ या फिर पॉइंट बता दो, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मिलेंगे कहां पे, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलेंगे। यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट विल बी -2, x कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन मुझे क्या पता है, मेरे पास तो टेंजेंट की इक्वेशन भी है, यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये टेंजेंट के लिए x कोऑर्डिनेट अगर -2 है, ठीक है, कौन सा टेंजेंट है, y इज इक्वल टू x+2, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, y कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे -2,0 हमारा आंसर होगा। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो ये चीज, हमें पता है कि हमेशा यहाँ पे ही लाई करने वाला है, क्लियर सी बात है। ठीक है, तो -2,0 ही हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन #JEE IIT 2011 का क्वेश्चन है, या फिर जेईई एडवांस बोल लो आप। ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, और ये भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट से ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारी फर्स्ट ही हमने सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी, इंटरसेक्शन हमेशा कहाँ होता है, डायरेक्ट्रिक्स पे ही होता है 90 डिग्री के लिए। तो ये क्या कहते हैं, consider a parabola y² is equal to 8x, let Δ1 be the area of the triangle formed by the end point of the latus rectum। latus rectum का end points, यानी इस तरह से पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, यहां से हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, y² इज इक्वल टू 8x। क्लियर हो गई बात। अब लेटस रेक्टम कहां से पास होती है, हमेशा फोकस में से पास होती है। यहां से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है,
तो यहाँ पे क्या होगा 2,0 और ये पॉइंट क्या होगा a,2a, a,2a यानी 2,4 और ये पॉइंट क्या होगा 2,-4। क्लियर सी बात है। देखो एंड Δ1 बी द ट्रायंगल लेटस रेक्टम एंड दी पॉइंट 1/2,2। तो ये पॉइंट्स और यहां पे एक पॉइंट P है 1/2,2। इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये ट्रायंगल क्या आ रहा है Δ1 वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। एंड Δ2 बी द एरिया फॉर्म्ड बाय द ड्रॉइंग द टेंजेंट्स एट P एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। यानी इन्हीं पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं टेंजेंट, इसी तरह से समझना बड़े ही ध्यान से। यहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए इस तरह से, ठीक है। तो यहां से जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, वो Δ2 है। क्या है Δ2 है। तो Δ1/Δ2 क्या होगा, ये तो हमने सीख लिया, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। देखो जेईई एडवांस का ऐसा क्वेश्चन है, हमने क्या सीखा Δ1 = 2 टाइम्स Δ2। तो Δ1/Δ2 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 2। तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, बस रिजल्ट याद होगा विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग। बस आपको माइंड में पता होना चाहिए कि पॉइंट से ट्रायंगल बना रहे हैं, फिर उसके टेंजेंट से ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी टेंजेंट्स की बात होती है खत्म। अब क्या बात करेंगे नॉर्मल के बारे में, क्या बात करेंगे नॉर्मल। और नॉर्मल के हम 3 टाइप की इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ दिस इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट एट दिस पॉइंट टू दी पैराबोला, तो उसके परपेंडिकुलर जो भी मैं ड्रॉ करूंगा वो क्या होंगी नॉर्मल टू दी पैराबोला एट दैट पॉइंट, या फिर टेंजेंट के लिए ही वो नॉर्मल बनेगा। तो वहां पे हम क्या देखेंगे, हम 3 टाइप की इक्वेशंस देखेंगे। जैसे टेंजेंट में देखे पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म, ठीक है। यानी पॉइंट फॉर्म में आपको क्या गिवन होगा, यहां पे एक पॉइंट x1 y1 गिवन होगा, ठीक है। पॉइंट एंड पैराबोला का इक्वेशन गिवन होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा भाई, वही पॉइंट लेकिन क्या लिखने हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशंस अच्छे से पता है तो आप नॉर्मल की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट फॉर्म के बारे में। तो पॉइंट फॉर्म के बारे में जैसे कि मैंने आपको बोला, पैराबोला होगा और एक पॉइंट होगा। तो पैराबोला तो हम स्टैंडर्ड ही लेके चलेंगे, y² = 4ax के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर से आप बाकी के सेम मेथड फॉलो करके आप बाकी के जो पैराबोला है जिनकी वर्टेक्स क्या होनी चाहिए 0,0, उनके इक्वेशंस निकाल सकते हो नॉर्मल के लिए। तो दिस इज टेंजेंट टू दी पैराबोला एट दिस पॉइंट, तो उसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारे लिए क्या है नॉर्मल है। अब देखो इक्वेशन क्या है, y² = 4ax, और ये पॉइंट यहां पे हमारा पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 पॉइंट, नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्योंकि टेंजेंट भी इसी पॉइंट पे है। तो देखो y² = 4ax है। तो मुझे क्या पता है यहां से, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूं, यानी कि dy/dx क्या मिलेगा आपको 2y dy/dx = 4a मिल गया। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका जो भी ऑपोजिट होगा, यानी -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ये हमारे नॉर्मल का स्लोप होगा। तो इसीलिए यहां पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पहले स्लोप का टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। तो मुझे स्लोप मिल गया, मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके मैं नॉर्मल निकाल सकता हूं। देखो तो यहां पे क्या होगा dy/dx आपको मिल गया 2a क्या मिलेगा 2a/y। लेकिन ये कहां पे है, ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो कौन सा वाला पॉइंट है, वो पॉइंट है x1 y1। तो आपका dy/dx क्या हो जाएगा, यहां पे dy/dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा 2a/y1। तो हमें नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे निकालना है, लेकिन ये तो टेंजेंट के लिए स्लोप है, तो हमारा नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप अब चेंज हो जाएगा। यानी यहां से आप नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो -1 टेंजेंट का स्लोप, यानी -y1 में 2a। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y - y1 m, स्लोप क्या है नॉर्मल का -y1/2a,
m x माइनस x1. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. देखो वही तो हमें लेकर आना है. y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 अपॉन 2a x माइनस x1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग पॉइंट x1 y1 पासिंग थ्रू x1 y1. तो ये तो बात की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए. क्या मैं दूसरे पैराबोलास के लिए भी बात कर सकता हूं? यस, दूसरे पैराबोलास के लिए भी आप याद रख सकते हो. बस आपको करना कुछ नहीं है. यहां पे सबके लिए एक ही मेथड y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 आपको सबके लिए दिखेगा. बस आपको स्लोप फाइंड कर लेने हैं. अब स्लोप फाइंड करना तो वेरी इजी है. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पैराबोला. ठीक है, या फिर आपको अगर एक याद रह रहा है तो आपको करना क्या है, माइनस y1 अपॉन 2a है फर्स्ट के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x के लिए क्या होगा, माइनस का प्लस कर दो. फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में मैं अगर जा रहा हूं 4ay में, तो उसको रिवर्स कर दो. 2a अपॉन माइनस 2a अपॉन x1 पॉजिटिव 2a अपॉन x1. कुछ नहीं करना है. और लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay है. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 4a dy बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे. यस, क्लियर सी बात है. तो ये dy बाई डी एक्स मुझे स्लोप मिला, किसका, टेंजेंट का स्लोप मिला, विच इज क्या होगा, x अपॉन माइनस एक्स अपॉन 2a. ठीक है, ये तो मिला मुझे टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी 2a अपॉन एक्स. लेकिन पॉइंट कहां से पास होगा, x1 y1 में से पास हो रहा है, तो 2a अपॉन x1 आना चाहिए. स्लोप देखो 2a अपॉन x1, और ये तो आप पढ़ ही चुके हो स्ट्रेट लाइंस में बार बार कैसे निकालते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 स्लोप m जो अभी हमने निकाला mx माइनस x1. तो याद करने की जरूरत नहीं है. अगर याद रह रहा है तो बस एक ही याद रखो, बाकी तो प्लस माइनस करके आ जाएगा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल. उसमें क्या होगा, वही अगेन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला होगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल टू दिस टेंजेंट. लेकिन अब जो मेरा पॉइंट है, इट इज नॉट x1 y1. x1 y1 ही है, लेकिन उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट्स से 80 स्क्वायर कॉमा 280 ही होंगे. ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको. जिनको नहीं पता पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, जाके देख लो पिछले लेक्चर्स, उसमें सिखाया. कुछ करना नहीं है आपको, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है. ठीक है, देखो 80 स्क्वायर कॉमा 280 है. अब हमें स्लोप वाला इक्वेशन पता है. क्या पता है हमें, पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं. पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280. हमारा जो नॉर्मल है वो यहां से पास हो रहा है, यानी यहीं पे बन रहा है. ठीक है, अब इस पे टेंजेंट का हमें इक्वेशन लिखो, या फिर सीधा सीधा नॉर्मल का ही लिखे. x1 y1 वाला नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं. y माइनस y1 स्लोप क्या होता है, अभी तो सीखा हमने. ठीक है, क्या होता है देख लो यहाँ पे, माइनस y1 अपॉन 2a, माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1. ठीक है, x1 y1 पॉइंट मान के चलो. लेकिन मैं बोल रहा हूं कि x1 y1 मेरा पॉइंट क्या है, ये x1 y1 पॉइंट है. दिस इज x1 y1 पॉइंट. तो इन पॉइंट्स को यहां पे पुट कर दो. सो व्हाट यू विल गेट, y माइनस y1 क्या है आपके पास, माइनस 280 इक्वल्स टू माइनस y1 अगेन क्या है, माइनस 280 अपॉन में 2a x माइनस 80 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर दो. देखो यहाँ पे 2a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो माइनस tx इस साइड लेकर आ जाओ तो y प्लस tx मिल जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, 80 स्क्वायर या फिर 280 प्लस 80 स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. 80 स्क्वायर नहीं, t यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 80 क्यूब हो जाएगा. तो आप या तो ऐसे रख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है. तो when you have parametric coordinates where टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, नॉर्मल का y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. ये आगे हमें काम आएगा स्लोप फॉर्म में. ठीक है, जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये इतना पोर्शन हम c के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली है क्या, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही तो है. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लोप वाली बात भी करेंगे. लेकिन ये तो बात हुई सिर्फ हमारे फर्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए. बाकी के पैराबोलास का क्या, उसके लिए भी आप सेम मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है, बस आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं. ठीक है, मान लो आप ये पैराबोला की बात कर रहे हो, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू
4ay की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में आपको याद करवा दूं कैसे निकाल सकते हो। y इक्वल्स टू आपको क्या करना है, at² ले लो, at² ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280 आ जाएगी। देखो at² 280 आ गया। बस आपको अगर पता है इक्वेशन किसका, स्लोप फॉर्म का, नॉर्मल का इक्वेशन पता है तो उसके अंदर ये पुट कर दो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। या फिर एक ही ये जो ग्रीन कलर में मैंने रखा है उसको स्टार करके याद कर लो। वो स्टार करके याद कर लिया तो बाकी सब में तो माइनस प्लस का ही खेल है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखो y इक्वल्स टू mx+c है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही हमें डिस्कशन करना है। तो ये बात सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब देखेंगे लास्ट जो स्लोप फॉर्म है वो कैसे निकलता है। देखो स्लोप वाला फॉर्म अगर समझना है ना तो सबसे पहले हमें रिलेशन समझना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या है, देखो कौन सा वाली रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे अगर आपके पास y² इज इक्वल टू 4x, इसी पैराबोला की बात करते हैं हम, y² इक्वल्स टू 4x। यहां पे मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट t ले लो। ठीक है, तो हमें क्या पता था, यहां पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, p at², 280, ये भी ले सकते हो, x1 y1 भी ले सकते हो। तो हमें क्या सीखा था, एक चीज सीखी थी हमने टेंजेंट के लिए कि ये जो स्लोप होता है m और पैरामीटर जो यहाँ पे t1 मान लो, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, 1/t। m इक्वल्स टू 1/t, ये स्लोप और इस पैरामीटर का रिलेशन होता था। तो क्या ऐसा सेम रिलेशन मैं नॉर्मल के बारे में डिस्कस कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे पहले नॉर्मल के स्लोप की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल के हम स्लोप की बात करते तो यहां से मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्लियर सी बात है, ये जो स्लोप है विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट कैपिटल T, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/mt, -1/m ऑफ कैपिटल T, विच इज नथिंग बट -t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये पैरामीटर का रिलेशन क्या हो गया, -t हो गया। क्या हो गया, रिलेशन हो गया -t। तो यहां पे मुझे क्या पता है, यहां से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरामेट्रिक जो हमारे पास इक्वेशन है उसको स्लोप में कन्वर्ट कर सकते हो, स्लोप फॉर्म वाले में कन्वर्ट कर सकते हो। बस क्या करके, m इक्वल्स टू -t में रिप्लेस करके ये कर दो। अब हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू -tx प्लस 280 प्लस 80³, ये था हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, बस m इक्वल्स टू -t, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये क्या है आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या है, नथिंग बट -t। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू, स्लोप को चेंज कर लो, m -t की जगह पे m पुट कर दो, क्लियर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे -t की जगह पे हम m पुट कर देंगे तो x हो गया, तो -2am हो जाएगा, -am³ हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। बस ये कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। देख लो स्लोप फॉर्म क्या आ गया, -mx -2am -am³। देखो बहुत ही सिंपल था। तो पैरामेट्रिक पता होना चाहिए और पॉइंट फॉर्म के लिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का y -y1 mx -x1। तो सारा खेल यहाँ पे ना स्लोप का ही है। हर जगह आप देखोगे सारा खेल कहाँ से है, स्लोप का और इस पैरामेट्रिक पॉइंट का। ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन भी हम कर सकते हैं इन पॉइंट्स के लिए। तो ये इक्वेशन मिला, बाकी के यानी बाकी के पैराबोलास। देखो यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx -2am -am³ है। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट के बारे में सोचा जा सकता है, यस, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन से ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपके पास अगर x² इक्वल्स टू 4ay है, ठीक है, y² इज इक्वल टू 4ax है, y² इज इक्वल टू -4ax है, x² इज इक्वल टू 4ay है एंड x² इक्वल्स टू -4ay है। ठीक है, ये वाला अभी कैंसिल कर दो, इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन में किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहां पे टेंजेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन टेंजेंट और यहां पे नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे स्लोप का सारा जो रिलेशन है पैरामेट्रिक के साथ वो पता चल जाए, यानी यहां पे
हमें पता है टेंजेंट के लिए हमने क्या सीखा था, अभी मैंने बताया m इक्वल्स टू 1/t सीखा था हमने, m इक्वल्स टू 1/t। तो वहीं पे इसको बस क्या करो, m इक्वल्स टू -1/t कर दो, प्लस माइनस अगेन प्लस और माइनस कर दो। तो ये रिलेशन हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है तो ये रिलेशन आपको याद करना है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो बस स्टार्ट कहां से करो, ये 1/t है तो इसका एग्जैक्टली नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप होगा -t। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कर दिया अगर आपने, क्या कर दिया, ये कर दिया अगर, तो आप सारी इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहां पे सारे के सारे हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट चारों के चारों। अब यहां पे एक्स्ट्रा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कैसे मिल रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये इस तरह से सोचो, यहां पे क्या है, 80² 280 ही तो है, 80² 280। और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दिया आपको, क्या है, नॉर्मल के लिए m इक्वल्स टू -t पुट कर देना है, तो आपका -t पुट करोगे, -t इक्वल टू m पुट कर दो, या t इक्वल्स टू -m पुट कर दो, तो आपको am² मिल जाएगा, t की जगह पे -m। तो देखो ये मिल गया। तो अगर अच्छे से आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने आ गया तो स्लोप फॉर्म में भी कांटेक्ट निकाल सकते हो। बस आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है, ये जो रिलेशन है m और t का, ये याद रखना है। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा लास्ट इक्वेशन, ये कैसे आ रहा है ये हमें आपको पता होना चाहिए। mx इक्वल्स टू, अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पैरामेट्रिक में, पैरामेट्रिक यानी x² इक्वल टू 4ay। देखो x² इक्वल टू 4ay के लिए क्या है हमारे पास इक्वेशन, x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, x प्लस टी वाई, देखो यहाँ पे x प्लस टी वाई इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये है हमारे पास। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दो। क्या ट्रांसफॉर्म करना है, देखो हमने अभी देखा m इक्वल्स टू -1/t पुट करना है, या फिर t इक्वल्स टू -1/m पुट कर दो। t इक्वल्स टू आप जैसे ही क्या पुट करोगे, -1/m, क्या मिलेगा आपको, x माइनस y/m है तो प्लस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y/m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर सी बात है। 280 t यानी क्या, 1/m पुट कर दो, यहाँ पे 2a/m, ठीक है, -2a/m प्लस यहाँ पे माइनस अगेन -80 क्यूब am³ अपॉन ये 1/m³ हो जाएगा। ठीक है, -1/m³। अब यहाँ पे देखो, ये तो x वाले फॉर्म में, मुझे तो कौन से फॉर्म में चाहिए, y वाले फॉर्म में चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ से सब में से मैं m निकाल सकता हूँ कॉमन, या फिर आप ऐसे सोच लो, ये y वाली टर्म को इस साइड लेकर आ जाओ। क्या करो, y वाली टर्म को यहाँ पे लेके आ जाओ और सिंप्लीफाई कर दो। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हमें, सिंपली करना कुछ नहीं है, y वाली टर्म को यहीं लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mx प्लस देखो 2a प्लस a/m² ही मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है। काफी सिंपल सी बात है। बस आपको मेन चीज याद क्या रखनी है, ये m और t के बीच का रिलेशन टेंजेंट के लिए, ये अगर टेंजेंट वाला याद है तो बस ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप फिर लिख भी सकते हो। क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या चीज है, कंडीशन टू नॉर्मालिटी की अगर मैं बात करूं, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, मैंने बता दिया था अभी जब हम पैरामेट्रिक सॉल्व कर रहे थे। मैंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला ही फॉर्म है। लेट्स से इस फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअली ये नॉर्मल की इक्वेशन है। नॉर्मल में आपके पास स्लोप क्या है, m ही है, जहां पे c क्या बताता है, स्लोप c किस फॉर्म में है, m के फॉर्म में। तो ये क्या हो गई, कंडीशन टू नॉर्मालिटी हो गई। ठीक है, तो ये c हो गया, c की वैल्यू देखो 2am प्लस am³ हो गया। तो मेरा रेकमेंड है कि आप सबकी ना एक ही इक्वेशन याद रखो। ठीक है, दिस इज मोस्ट IMP। एक एक फर्स्ट याद कर लो, फिर बाकी तो आप बना सकते हो इंटरचेंज करके, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो गया। अब इसके ऊपर से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जेई मेंस के हैं, जेई एडवांस के भी है, वो सब सॉल्व करेंगे। देखो जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, लेट द नॉर्मल एट द पॉइंट P, पॉइंट P पे नॉर्मल की बात की गई है, और कौन सा है पैराबोला, y² इज इक्वल टू 6x। तो इक्वेशन में लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं, पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, 5, -8 से पास हो रहा है। तो क्लियरली सबसे पहले तो देखो y² इज इक्वल टू 6x हमारा पैराबोला है, तो यहाँ पे a क्या मिलेगा आपको, a विल बी 6/4 कर दो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 3/2। a की वैल्यू आ गई 3/2। हमें क्या करना है,
इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है, हमें तो निकालना है नॉर्मल पॉइंट पी पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेकिन कौन सा वाला मैं यूज करूं यहां पे, देखो हमारा ना पॉइंट फॉर्म है, तो या तो मैं स्लोप वाला यूज कर लूं, फर्स्ट वाला, ठीक है, जिसमें स्लोप निकाल के कर दे, या फिर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला को यूज कर सकते हैं। अब मैं यूज करूंगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला, क्यों, क्योंकि आगे हमें बोला है कि अ टेंजेंट एट पी टू द पैराबोला इंटरसेक्ट डायरेक्ट्रिक्स एट क्यू। फिगर ड्रॉ करके समझो थोड़ा सा। यहां पे क्या है, हमारे पास एक पैराबोला है इस तरह से, यहां पे किसी पॉइंट पे, ठीक है, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मल के लिए क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट भी होना चाहिए, ये नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल है वो डायरेक्ट्रिक्स में से, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के साथ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट भी कर रहा है, क्लियर है। और नॉर्मल जो है हमारा यहां से किसी पॉइंट 5,-8 में से पास हो रहा है, तो यहां पे मान लो 5,-8 पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का, y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस 80 क्यूब, ये होता है हमारे पास, ठीक है। और यहां पे कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये 5,-8 सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि दिस इज तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, यहां से पास हो रहा है, तो 5,-8 सेटिस्फाई करेगा, और हमारे पास a की भी वैल्यू है, तो दोनों ही वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे y की वैल्यू इज -8 इक्वल्स टू -tx, देखो t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इज 5 प्लस 2a क्या है अगेन 3/2, तो 3t हो गया, प्लस 80 क्यूब यानी 3/2 t क्यूब, ये हो गया यहाँ पर क्लियर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा अच्छे से, तो मुझे t की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और t की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो ये पैरामीटर का यूज करके मैं टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमें आगे टेंजेंट की ही बात की गई है। इसी पॉइंट में से, यहीं से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिसका पैरामीटर t की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद करो, ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, जहां पे हमें a की वैल्यू भी पता है और t की वैल्यू भी अब पता है, ठीक है। तो ty, ठीक है, t की वैल्यू तो हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 पुट कर दो, तो -2y क्या मिलेगा, -2y इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर, लेकिन t स्क्वायर 4 हो जाएगा यानी 4, लेकिन ये क्या है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 पुट कर दो, क्लियर हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, x प्लस 2y प्लस 6, x माइनस 2y क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ गई। ये किसकी आई इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि क्या बोला है कि टेंजेंट जो है P टू द पैराबोला इंटरसेक्ट डायरेक्ट्रिक्स एट Q, मान लो यहाँ पे Q पॉइंट में हमारा टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस है हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, a की वैल्यू तो हमें पता है -3/2, सो दिस इज -3/2। तो ये Q इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो इंस्टेड ऑफ x में क्या पुट कर दूंगा, -3/2, तो -3/2 पुट कर दिया, -2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, y की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमें वही तो बोला है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट Q का क्या करना है, ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको कर दो आंसर, y इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद देखो क्या होगा, 2 6 12, 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा 9, प्लस 9/2, वहां पे क्या, तो माइनस, तो अल्टीमेटली यू विल गेट -9/4, क्या मिल जाएगा, -9/4, तो कहाँ है ऑप्शन, यस ऑप्शन बी इज द आंसर। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंजेंट के बारे में पूछा, टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जो अभी हमने समझा, फिर अगेन डायरेक्ट्रिक्स भी पता होना चाहिए, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंजेंट आएगा, सिर्फ नॉर्मल आएगा, जेई मेंस एडवांस में तो सब मिक्स में क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया मेंस का क्वेश्चन। अब देखते हैं जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन, देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये फर्स्ट वाले ही पैराबोला से बनते हैं, कभी कभार x² इक्वल टू 4ay ऐसा सब पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी पता होना चाहिए। ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम, क्या बोले भाई, नॉर्मल ड्रॉ किया गया है लेटस रेक्टम के एंड पे, यानी इस तरह से सोचो, यहाँ पे आपका पैराबोला होगा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। क्लियर हो गया। लेटस रेक्टम यहां पे क्रिएट हो रहा है, s इक्वल्स टू a,0। यहां पे आपको क्या ड्रॉ करना है, इसके एंड पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, लेट्स से नॉर्मल यहां पे इस तरह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये क्या होगा यहां पे नॉर्मल। अब नॉर्मल कहां से पास हो रहा है वो पॉइंट भी तो पता होना चाहिए हमें। क्या पता होना चाहिए, वो पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए a की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। और हमें पता है कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, a,2a, a,2a यानी 1,2 इज दी आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर लो कि ये 1 पॉइंट हमें x कोऑर्डिनेट तो पता ही है, क्यों, क्योंकि a हमने पता कर लिया, उसको यहाँ पे पुट कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे आप सोच सकते हो ये 1,2 होगा, यहाँ पे 1,-2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है क्या कर रहा है, आगे किसी सर्कल का टेंजेंट बन रहा है। तो सर्कल के लिए मुझे सेंटर पता चल जाए, और ये अगर टेंजेंट है किसी का, ठीक है, यहाँ पे सर्कल है, ये सर्कल का टेंजेंट है, तो क्या बन सकता हूं मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो बस इसकी इक्वेशन पता कर लो, इक्वेशन यानी नॉर्मल की इक्वेशन पता कर लो। नॉर्मल की इक्वेशन एट 1,2, ठीक है, यहाँ पे आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, फर्स्ट पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2y। देखो अब यहाँ पे ना मैं इक्वेशन याद नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। मान लो भूल गए आप एग्जाम में, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आप पहले स्लोप ले लो, 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 4 आ गया, तो क्या मिलेगा स्लोप हमें, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो 2/y मिल जाएगा, 2/y विल बी योर आंसर। लेकिन ये तो किसका स्लोप है भाई, ये तो टेंजेंट का स्लोप है। दिस स्लोप इज टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट हमें तो क्या चाहिए, वी वांट नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप m क्या हो जाएगा, माइनस में y बाय 2। क्लियर सी बात है। लेकिन हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2 है। देखो x एंड y कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पे बस पुट कर दो। तो y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू m क्या है माइनस y बाई 2, लेकिन y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी वी नो, तो 2/2 x माइनस x1 क्या है 1। तो ये आ गया आपकी किसका, नॉर्मल का इक्वेशन। ये क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन। क्या मिलेगा अल्टीमेटली, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो अल्टीमेटली वी गॉट x प्लस वाई माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच विल एक्ट एज टेंजेंट टू दिस सर्कल क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं, सर्कल का सेंटर फाइंड कर लो। सर्कल का सेंटर क्या होगा, 3,-2, 3,-2। तो यहाँ पे बस कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस के बराबर। अब रेडियस क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर चाहिए। तो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो, 3-2 -3 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √2 इक्वल्स टू आर रेडियस। क्या मिलेगा यहाँ पे, 3-2 1 -3 -2 अपॉन √2, तो √2 मिल गया r की वैल्यू, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r स्क्वायर विल बी 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, r स्क्वायर की वैल्यू इज नथिंग बट 2। देखो जे एडवांस का क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे देखो पैराबोला सर्कल कनेक्ट हो रहा है, कॉमन टेंजेंट, देखो किसी का नॉर्मल किसी का टेंजेंट है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन टेंजेंट्स कॉमन नॉर्मल। क्लियर हो गई बात। कॉमन नॉर्मल की मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर नॉर्मल। ठीक है, जैसे टेंजेंट के लिए हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे, वैसे नॉर्मल के भी तो हो सकते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट रिजल्ट फॉर टेंजेंट, नहीं नॉर्मल। देखो फर्स्ट रिजल्ट में क्या है कि अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की ही बात करते हैं अभी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहां पे अगर मैं पॉइंट P, ठीक है, जिसके पैरामीटर है t1, उस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं और वो अगेन पैराबोला को किसी पॉइंट Q जिसका पैरामीटर है t2 यहां पे मीट कर रहा है नॉर्मल, तो यहां पे t1 और t2 पैरामीटर्स के बीच में कुछ क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ठीक है, पॉइंट भी आप ले सकते हो, यहां पे पॉइंट ले लो a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2
ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस at क्यूब। लेकिन मैं कौन से पॉइंट पे नॉर्मल ले रहा हूं, यहां पे p t1 में, यानी जो t है वो t नहीं वो t1 है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो t1 t1 t1। क्लियर सी बात है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो यहां पे q t2 में से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये q t2 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो q t2 पॉइंट है, q t2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी x और y कोऑर्डिनेट यहां पे पुट कर दो तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, विच इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट क्या है 2at2 हो गया, यहां पे माइनस t1, x कोऑर्डिनेट क्या है at1 स्क्वायर, at2 स्क्वायर है, ठीक है, तो at2 स्क्वायर प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब। क्लियर हो गई ये सबको बात, यहां से a कैंसल आउट हो जाएगा, सब में से क्या कैंसल हो जाएगा, a आप कैंसल कर सकते हो, a कैंसल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 2, यहां से देखो 2at1 यहां पे लेके आ जाओ तो 2t2 माइनस t1 हो गया, यहां से आप t1 और यहां से t1 कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा, t1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे t1 स्क्वायर बचेगा माइनस t2 स्क्वायर बच जाएगा, विच इज नथिंग बट 2 t2 माइनस t1 t1 t2 माइनस t1 या फिर t1 माइनस t2 t1 प्लस t2 t1 प्लस t2। सिंप्लीफाई कर दो इसको और, ठीक है, तो हमें यहाँ रिलेशन तक हम पहुंच जाएंगे। देखो तो यहाँ पे t1 माइनस t2 माइनस t1 कैंसल हो जाएगा, सो यू विल गेट माइनस 2 t1 इंटू t1 प्लस t2। ये बात क्लियर हो गई, बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, ये t1 t2 को यहाँ नीचे लेकर आ जाओ, क्लियर सी बात है। देखो यहाँ पे क्या होगा t1, तो माइनस 2/t1 तो आ ही रहा है, यहाँ पे माइनस 2/t1 तो आ ही गया, t1 प्लस t2 बच गया बस, तो t2 एक साइड रखो, t1 इस साइड लेके आ जाओ, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है कि नहीं, यस बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज अवर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो एग्जाम्पल्स में भी यूज होता है, ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। देखो सेकेंड रिजल्ट में क्या बोला है कि अगर मैं नॉर्मल्स ड्रॉ करता हूं, ठीक है, दो नॉर्मल्स अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या उनका इंटरसेक्शन पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे PT1 में से और QT2 में से मैं दो नॉर्मल्स ड्रॉ करना चाहूंगा इस तरह से। देखो एक नॉर्मल हमने ऐसे ड्रॉ किया और एक यहाँ पे ड्रॉ किया, क्लियर सी बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट R होगा, R के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो क्या कर सकता हूं मैं, सिंपल है बड़ा। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे PR का आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब। क्लियर सी बात है, लेकिन ये कहां से पास हो रहा है, t1 में से, तो यहाँ पे बस t1 कर दो सब जगह। सिमिलरली PR का मैंने लिखा, वैसे ही इक्वेशन ऑफ QR भी मैं लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू माइनस t2x प्लस 2at2 प्लस at2 क्यूब। बस इन दोनों को अब सॉल्व कर लो अच्छे से, सॉल्विंग देम you will give you the point of intersection of this point R, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। अब डेरिवेशन बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप चाहे तो ये जो है याद रख सकते हो। क्लियर सी बात है, नॉर्मल के लिए जैसे टेंजेंट में भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा था, वैसे ही नॉर्मल के लिए भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थर्ड रिजल्ट, जो डिपेंड करता है फर्स्ट रिजल्ट के ऊपर। कौन सा फर्स्ट रिजल्ट, t2 इक्वल्स टू माइनस t1 माइनस 2/t1, ठीक है। देखो कैसे बोल रहा है यहाँ पे, अगर एक नॉर्मल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहाँ पे एक नॉर्मल और दूसरा नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे PT1 में से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, QT2 में से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अगर वो दोनों पैराबोला को अगेन मीट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, लेट्स से RT3, जहां हमने क्या लिखा है, देखो
T1 and T2 meets at the parabola y square equals to same point then T3। कौन से सेम पॉइंट पे? T3। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट एग्जैक्टली T1 T2 T3 नहीं लिए, मैं ना पैरामीटर्स लिए हैं उनके। क्या लिए हैं? पैरामीटर्स। ये चीज समझना, ठीक है। T1 कोई पॉइंट नहीं है, PT1 इज अ पॉइंट वेयर T1 इज अ पैरामीटर, तो उनके पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन है। क्लियर सी बात है। तो अगर अलग अलग दो नॉर्मल्स पैराबोला को अगेन किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो आपके पास T1 T2 इक्वल्स टू 2 वाला रिजल्ट है। क्या है? T1 T2 इक्वल्स टू 2, यानी ये और ये इन दोनों के बीच में रिजल्ट है। कैसे प्रूफ होगा? देखो मैं क्या सोच सकता हूं यहां पे, देखो T3 हमें निकालना है। हमें रिजल्ट क्या पता है कि अगर मैं यहां से इस नॉर्मल की बात करूं, ये नॉर्मल अगेन यहां पे मीट कर रहा है, तो ये जो T3 है, ठीक है, T3 और इस T1 के बीच में क्या रिलेशन होगा? इट इज नथिंग बट -T1 -2/T1। यही तो हमने देखा, मैंने बोला फर्स्ट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो T2 है इट इज नथिंग बट -T1 -2/T1, तो वहां भी हम यही कर रहे हैं। इक्वल्स टू ये भी T3 किसके बराबर होगा? ये T2 के साथ अगर इसका रिलेशन में निकालना चाहूं तो क्या होगा? -T2 -2/T2। तो बस इस पे गौर करो, इन दोनों पे गौर करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी T3 को भूल जाओ, तो यहां पे देखो मैं क्या लिख सकता हूं। T2 यहां पे आ जाएगा तो T2 -T1 हो गया इक्वल्स टू 2/T1 प्लस क्या हो जाएगा? यहां पे ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा? -2/T2। ये क्लियर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? T2 -T1 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो या फिर 2T2, T2 -T1 और यहां पे T1 T2। दिस इज क्लियर। अब देखो T2 -T1 चला गया तो T1 T2 क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। ये रिलेशन मिल गया, तो ये T1 T2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 2। नाउ दिस रिलेशन T3 इक्वल्स टू क्या बोला है? T3 इक्वल्स टू -T1 प्लस T2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगर मैं ये इक्वेशन और इन दोनों का क्या कर लूं? सम ले लूं। देखो हमारे पास क्या क्या है एक्चुअली, T3 इक्वल्स टू -T1 -2/T1 है और इक्वेशन 1 मान लो अगेन, T3 इक्वल्स टू -T2 -2/T2 है, ठीक है। इन दोनों का मैं एडिशन ले लूं तो क्या मिल जाएगा? 2T3 इक्वल्स टू -T1 प्लस T2 और अगेन माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? 2/T1 प्लस 2/T2। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब देखो -T1 प्लस T2 मिल गया हमें। यहां पे देखो 2T1, 2 कॉमन ले लो, T1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू T2। यहां पे क्या मिलेगा? -2T1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू T2। लेकिन मैंने T1 इंटू T2 तो प्रूफ कर लिया, क्या है? 2 है, तो यहां पे बस 2 पुट कर दो, तो व्हाट यू विल गेट, यहां पे क्या है? 2T3 है, तो 2T3 इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस, देखो क्या हो जाएगा? -T1 प्लस T2, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पे देखो एक चीज यहां पे आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे करना क्या है? दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे -2/2 यहां पे मिल जाएगा T1 प्लस T2। तो यहां पे क्या हो गया? देखो T3 इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो गए तो -T1 प्लस T2 हो गया, क्योंकि 2 बार है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज वन मोर गुड रिजल्ट। एक और चीज बोलिए यहाँ पे, द लाइन जॉइनिंग T1 एंड T2 पासेस थ्रू -2a, भाई यहाँ पे फिगर पे गौर करो। अगर मैं यहाँ से P और Q के लिए एक लाइन ज्वाइन कर दूं, एक लाइन ज्वाइन कर दूं, तो वो कहाँ से पास होगी? वो इस वर्टेक्स के, ये एक्सिस के 2a, 0 से पास हो रही है। क्या हो रही है? -2a, 0 से पास हो रही है, ऐसा हमें बताना है। चलिए वो प्रूफ करते हैं। अब देखो इसे समझने के लिए ना एक रिजल्ट अच्छा सा याद करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है PQ में से पास होती हुई, क्या है? लाइन पास हो रही है PT1, QT2 में से लाइन पास हो रही है, यानी दोनों पॉइंट्स की क्या गिवन है? पैरामीटर गिवन है। तो मुझे अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। इक्वेशन की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये देखो क्या है? पासिस थ्रू -2a, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x एक्सिस में से इंटरसेक्ट करवाना है हमें। तो इक्वेशन के लिए मैं स्लोप लिख सकता हूं। स्लोप यानी क्या? T1 T2 पैरामीटर्स हैं, तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप का मेरे पास क्या है? रिजल्ट है एक 2/T1 प्लस
T2। ठीक है, ये रिजल्ट याद कर लो। तो मेरे पास ये स्लोप आ गया, मेरे पास पॉइंट है P_T1 यानी क्या, A_T1 स्क्वायर A_T2 स्क्वायर। हमारी लाइन यहीं से तो पास हो रही है, तो क्या मिलेगा, y माइनस y1 यानी 2AT1 इक्वल्स टू m 2/T1 प्लस T2, x माइनस x1 यानी क्या, A_T1 स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो हमारी लाइन x एक्सिस में से पास हो रही है, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2AT1 स्क्वायर माइनस 2a, या फिर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 T2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2AT1 स्क्वायर। तो ये सारी चीजें देखो, -2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो -A_T1 T2 इक्वल्स टू x आ गया आपके पास। बट T1 T2 की वैल्यू मुझे क्या है, पता है, T1 T2 इज नथिंग बट 2, तो x इक्वल्स टू -2a इज योर आंसर। तो देखो -2a में से हमारा x कोऑर्डिनेट यही तो मिल रहा था, -2a, 0। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो आपका फर्स्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर से ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। किसका इंक्लिनेशन, भाई नॉर्मल का इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी यहाँ पे क्या है, एक पैराबोला है, कौन सा, y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला है, जिसके एक्सिस है हमारे पास, और यहाँ से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, लेट्स से P_T1 में से नॉर्मल पास हो रहा है, एट अनदर एंड ऑफ द नॉर्मल ऑफ पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x। इसका मतलब क्या है, अनदर एंड मतलब क्या, पैराबोला का ये जो नॉर्मल है P_T1 में से पास हो रहा है और अगेन मिल रहा है पैराबोला को ही Q_T2 में। तो आपको क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अनदर एंड के लिए मान लो ये एंगल यहाँ पे थीटा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ही आपको लेनी है ना, तो आप यहाँ वाला लो या यहाँ वाला लो। ठीक है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, P_T1 में से अगर मेरा नॉर्मल पास हो रहा है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस at³। यस, बिल्कुल सही बात है, ये लिख सकते हो। लेकिन ये पैरामीटर क्या है, T1 वाला पैरामीटर है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या सोच सकता हूं, यहाँ पे T1 में से पास होके T2 पे मिल रहा है, तो T2 की वैल्यू क्या होगी, -T1 प्लस -2/T1। ये रिलेशन होगा दोनों के बीच का। ठीक है, लेकिन मुझे तो अनदर एंड पे जो है ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। यानी इस लाइन का मैं टेंजेंट निकाल लूं, ठीक है, तो मुझे थीटा मिल जाएगा। यानी tan थीटा में निकालना है तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, लेकिन किसका, इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन के लिए मैं T2 का अगर मैं यूज करना चाहूं यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, इसी सेम इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू -T2x प्लस 2at2 प्लस at2 क्यूब। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन है, क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में अगर मैं -a/b ले लो, तो व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस लाइन इज -2। स्लोप क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो पुट कर दो tan थीटा, यानी स्लोप क्या है, -T2 है। अब -T2 की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज नथिंग बट T1 प्लस 2/T1। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये रिलेशन आपको देख के कुछ याद आ रहा है, यहां पे क्या मैं एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन का यूज कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एरिथमेटिक मीन, इन दोनों का सम, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जियोमेट्रिक मीन, यानी 2 इंटू रूट ऑफ T1 इंटू 2/T1। तो T1 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू या फिर मॉड ऑफ tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2 है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारा थीटा मोर देन 60 डिग्री होगा, तभी ये वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, मोर देन 60 डिग्री वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने यूज की, नॉर्मल का इक्वेशन यूज किया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है को नॉर्मल पॉइंट्स,
ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट्स क्या है समझते हैं। देखो, को नॉर्मल पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है हमारे पास, तो यहां पे कोई पॉइंट लेट्स से a h कॉमा k है, तो यहां से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ही पैराबोला के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज हमेशा याद रख लो, मैक्सिमम कितने, 3 नॉर्मल्स ही हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो वो जो नॉर्मल्स के जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं, यानी ये जो नॉर्मल होगा ये परपेंडिकुलर ही होगा टेंजेंट के साथ, तो यानी ये जो है, ये जो पॉइंट्स मिलेंगे लेट्स से P Q एंड R पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये तीनों जो हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, P Q एंड R को हम कहेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक और चीज भी यहाँ पे समझो कि 3 नॉर्मल है, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो पॉइंट ए को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट पॉइंट, यानी कॉन्करेंट कंडीशन फॉर नॉर्मल्स। ठीक है, ये चीज समझनी चाहिए, यानी कॉन्करेंट नॉर्मल्स भी बोल सकते हो आप इसे, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ नॉर्मल्स बोला जाएगा ए एच कॉमा के को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी क्यू आर अगर तीनों पॉइंट से नॉर्मल्स की बात करें तो मैं नॉर्मल्स की इक्वेशन लिख सकता हूँ। यस, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ स्लोप मैं लिखना चाहूंगा। स्लोप कौन सा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस टी होता है। पैरामीटर जो होता है लेट्स से पैरामीटर टी है, उसका याद करके आप पैरामीट्रिक फॉर्म लिख सकते हो, पैरामीट्रिक से आप स्लोप में जा सकते हो। लेकिन मुझे याद है इक्वेशन, तो डायरेक्टली आई कैन राइट mx माइनस 2am माइनस ए टी क्यूब के बदले हम क्या लिखेंगे, ए एम क्यूब लिख देंगे। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q या फिर एट पॉइंट R, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्लियरली ये देखो, सिंप्लीफाई अगर इसको करोगे तो क्या मिलेगा, ए एम क्यूब, यहां से देखो m कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस में व्हाट यू विल गेट 2a, माइनस में समझना बड़े ध्यान से 2a माइनस एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा m, प्लस में क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 0। लेकिन ध्यान से देखो, ये तो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ए एम क्यूब, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, हियर यू कैन राइट m1 m2 एंड m3। यहां से आपको 3 रूट्स मिल सकते हैं। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट 3 रूट्स फॉर दिस। लेकिन देखो ये क्या है, सारे ही जो नॉर्मल्स है एक्चुअली पास कहां से हो रहे हैं, h कॉमा के से, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो तो यू विल गेट ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच एम प्लस के इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ अवर नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल तो तीनों पॉइंट्स के अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ स्लोप, तो क्या लिख सकते हो आप, ए एम वन क्यूब ए एम स्क्वायर, समझना बड़े ही ध्यान से, ए एम वन स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, ये पॉइंट हो गया एक। यहाँ पे क्यू पॉइंट्स के भी आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, क्या मिल जाएंगे, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, अगेन यहाँ पे क्या होगा, am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ स्लोप, m1 m2 एंड m3। तो इनके बीच में कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता है, क्यों, m1 m2 m3 तो इक्वेशंस के क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। और यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, m1 m2 प्लस m3 इक्वल्स, जिसको नहीं पता है याद करवा देता हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है इक्वल्स टू 0 है। तो सम ऑफ रूट्स SR क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, यानी m आपका वेरिएबल है, m स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे क्या लिख सकते हो क्यूबिक के लिए, ये प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स, यानी m1 इंटू m2, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये क्या होता है, ये होता है c अपॉन ए। c क्या है आपके पास, 2a, क्या हो जाएगा 2a माइनस एच, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2a माइनस एच अपॉन में a, ये क्लियर हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए यानी माइनस के अपॉन ए। ये तीनों चीज़ें आपको काफ़ी याद रखनी पड़ेंगी अच्छे से। तो ये 3 रिजल्ट हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। को नॉर्मल पॉइंट्स किसे कहते हैं, ये जो पी क्यू आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम एच के से हमने ड्रॉ किए नॉर्मल के पॉइंट्स एट दी पैराबोला, उन्हें कहेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, उससे एक इक्वेशन मिलेगा, यानी तीनों मैं m1 m2 m3 की बात कर सकता हूँ यहाँ पे
कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, अब देखो एक और रिजल्ट ये है यहाँ पे कि सम ऑफ नॉर्मल्स, सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, जीरो होता है। क्यों भाई, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप ऑफ द थ्री कंकरेंट नॉर्मल्स। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, पहले ही बता दिया कि अगर तीन नॉर्मल्स किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो तीनों के स्लोप्स के सम क्या होंगे। इसका स्लोप मान लो m1 है। क्यों m1 है, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट्स हमने इन टर्म्स ऑफ m1 लिखे हैं, m2 लिखे हैं, इन टर्म्स ऑफ m3 लिखे हैं। तो सम ऑफ स्लोप्स यानी समेशन mi यानी m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो क्या हो गया, सम ऑफ स्लोप्स इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स, वो आ गया जीरो। तो यहाँ पे आप एक चीज ये प्रूफ कर सकते हो, यानी तीन अगर नॉर्मल्स हैं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तीनों लाइंस के, तीनों नॉर्मल्स के जो स्लोप का सम आप निकाल लोगे वो जीरो ही आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ थ्री नॉर्मल ड्रॉन टू ए, क्या बोला है, फ्रॉम अ पैराबोला टू इज गिवन पॉइंट इज जीरो। ऑर्डिनेट्स का सम जीरो होता है। ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट्स का सम, यानी हमारे पास ये जो y कोऑर्डिनेट्स है कौन से -2a_m1, -2a_m2 एंड -2a_m3। तो सब में से -2a कॉमन निकाल लो तो m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये क्या है, समेशन y कोऑर्डिनेट्स यानी ऑर्डिनेट्स का सम, ये तो जीरो है तो इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो दो रिजल्ट हमें याद रखने हैं, जो स्लोप होगा सबका वो जीरो होगा और सबके जो y कोऑर्डिनेट्स का सम होगा वो जीरो हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक और अच्छा रिजल्ट है वो देखते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पे, आप तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो लेकिन कंडीशन है उसकी भी। आप क्या कर सकते हो, थ्री रियल नॉर्मल्स की बात की गई है। क्या बात की गई है, रियल नॉर्मल्स की बात की गई है। लेकिन देखो हमने क्या देखा अभी कि ये जो इक्वेशन है उससे हमें तीन रूट्स मिलेंगे, तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा तीन रियल रूट्स ही मिले, इमेजिनरी भी तो हो सकते हैं। तो इसी तरह से मैं क्या बोलना चाहूंगा कि अगर आपको रियल चाहिए, नॉर्मल्स कैसे हो, रियल चाहिए आपको, तो कंडीशन है आपके पास h ग्रेटर देन 2a। कैसे होगा ये सोचो। अगर देखो नॉर्मल कैसे हैं, रियल है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये जो m1 स्क्वायर है, समझना m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर का सम भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, ये है, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। यस, क्योंकि रियल की बात की गई है। हाँ भाई सही बात है, ग्रेटर देन जीरो ही होगा क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, स्क्वायर ले लिया है। m1 m2 m3 क्या है, हमारे स्लोप्स हैं। अब देखो m1 m2 m3 का होल स्क्वायर लिखूं, उसके बदले मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यह सही बात है, लेकिन m1 m2 m3 का जो सम है, सम ऑफ स्लोप्स, तो हमें पता है जीरो है। ये क्या है, जीरो माइनस 2, और ये तो हमें क्या मिला, m1 m2 m2 m3, देखो यहाँ पे हमने प्रूफ किया है 2a माइनस h अपॉन ए, 2a माइनस h अपॉन ए पुट कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2a माइनस h अपॉन ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो नेगेटिव है, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 2a माइनस h इज लेस देन जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, h इज ग्रेटर देन 2a, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो h इज ग्रेटर देन 2a। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे h क्या है, h इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ये समझो x कोऑर्डिनेट, और a क्या है, पैराबोला के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट का एक्चुअली मतलब क्या है, इस रिजल्ट का एक्चुअल मतलब ये है कि सोचो आपने इस तरह से पैराबोला लिया है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मान लो आपका पैराबोला है। व्हाट इज द पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हमेशा जो h है, x कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2a से ज्यादा होनी चाहिए। अब a क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1 2, x की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2a, यानी इसका मतलब ये, यहाँ पे मैं अगर 1,0 पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं यस 3 नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 इंटू 2
2 ही हो जाएगा। तो आप ग्रेटर देन 2a तो है ही नहीं। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो हमें क्या प्रूफ करना है कि h हमेशा 2a होगा, ग्रेटर देन 2a होगा, तभी आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाओगे रियल वाले। तो 1,0 से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं 1,5,0 से कर पाऊंगा। यहां पे ये रीजियन जो होगा, लेट्स से ये कौन सा पॉइंट है 2,0, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू। तो इस रीजियन से यहां से कोई भी वैल्यू जो है, यहां से जो मैं शेडेड एरिया कर रहा हूं, वहां से कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो वो पॉइंट से यहां पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? यस, आप 3 नॉर्मल्स, रियल 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हो गया? आपके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2a से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये पूरा रीजियन आ सकता है। तो इसका एक्चुअल जो ग्राफिकल मतलब है वो यही है, 1,0 से आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? एक और रिजल्ट है सेंट्रॉइड के लिए। अब सेंट्रॉइड वाला रिजल्ट क्या कहता है? देखो 2h माइनस 4a/3 से आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। कैसे भाई? बोला क्या है यहाँ पे? द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय फीट ऑफ 3 नॉर्मल्स। यानी अभी हमने जो ये फिगर देखी, देखो अगर मैं इनका क्या कर दूं, एक ट्रायंगल निकाल लूं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3, क्या बोला है? दिस 3 नॉर्मल्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्लियर है कि नहीं? इनसे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो उनका जो सेंट्रॉइड आएगा वो कहां पे आएगा? वो आएगा एक्सिस के ऊपर। कैसे? देखो अब सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा आपको? यहां पे ध्यान से देखो, आप क्या कर सकते हो, यहां पे इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया? ये 2 पॉइंट्स और यहां पे क्या होगा? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो यहां पे लाए करेगा एक्सिस के ऊपर। अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रॉइड देखो, आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर, y1 y2 y3 का x1 x2 प्लस x3/3 y1 y2 y3/3। लेकिन ऑर्डिनेट्स का सम तो क्या है? 0 है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? इफ आई वॉन्ट टू फाइंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के लिए आपको करना क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये बात क्लियर होगी। लेकिन y ऑर्डिनेट्स तो 0 है, ठीक है? नॉर्मल के लिए हम ये 0 निकालते हैं। सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर है। ठीक है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ये है। ठीक है, उसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा? एक्चुअली तो वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर प्लस दिस लिख सकता हूं। तो ये एक्चुअली क्या आई? आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? अच्छे से इसको लिखेंगे am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर बाय 3। ये बात क्लियर है सबको? और ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब a तो कॉमन ले लो, सब में से a तो कॉमन ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे m1 m2 प्लस m3 का एक्चुअली स्क्वायर मुझे आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे? दिस इज माय आंसर एक्चुअली 2 इंटू 2a माइनस h अपॉन, क्लियर है? 2 इंटू 2a माइनस h अपॉन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 m2 m3 इज नथिंग बट 2 इंटू 2h माइनस, देखो क्या है यहाँ पे अल्टीमेटली? 2a माइनस h अपॉन है, 2a माइनस h अपॉन में a, ये है। और अपॉन में यहाँ पे क्या है? 3 और मल्टीप्लाई में यही है। ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है भाई? यहीं से आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये वैल्यू एक्चुअली हमें यही दे रही है ना। आप अल्टीमेटली ये जो वैल्यू निकालोगे वो तो यही वाली होने वाली है, लेकिन माइनस में होगी वैल्यू। ये क्या होगी? माइनस में वैल्यू होगी। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है? माइनस पुट कर देना है बाहर से। तो a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा तो -4 है, या फिर 2h पॉजिटिव 2h माइनस 4a अपॉन में 3 कॉमा 0 इज योर आंसर। देखो तो 2h माइनस 4a अपॉन 3 कॉमा 0 इज माई सेंट्रॉइड। किया कुछ नहीं है, x कोऑर्डिनेट का सम कर लिया और हमने ऑलरेडी ये जो सम का स्क्वायर है वो यहाँ पे निकाल रखा था। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड आ गया आपके पास। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे अच्छे। अब इनके ऊपर से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दो वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पे? इफ 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे? JEE 2021 का क्वेश्चन है, JEE मेंस का।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हमें क्या पता होना चाहिए, h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, वेर h इज व्हाट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो 2h ग्रेटर देन 2a होगा, तभी 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, a इक्वल्स टू 1/2, a इक्वल्स टू 1/2 इज योर आंसर। पासेस थ्रू द पॉइंट a, 0। अब देखो ये जो है ना, ये a अलग है और ये a अलग है, दोनों अलग अलग है। ये पैराबोला का a है, ठीक है, फोकस का जो वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होता है वो है ये, a इक्वल्स टू 1/2। पासेस थ्रू द पॉइंट h, के, ये कौन सा पॉइंट है, h, के है एक्चुअली। यहां से तीनों पास हो रहे हैं, यानी x कोऑर्डिनेट क्या है, a है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x कोऑर्डिनेट विच इज a ग्रेटर देन 2 टाइम्स a की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1/2। तो आंसर कर दो यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द, फिर क्या बोला, a इज नॉट इक्वल टू 0, देन a मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो a ग्रेटर देन 1 इज ओनली ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इस a में और इस a में, यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 2 स्टेप में आंसर यूजिंग एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। लास्ट ये तो मेन का देखा, अब एडवांस का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 का जेईई एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस का ही है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन #जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। और यहां पे मैं पहले ही बता दूं, आंसर मल्टीपल आंसर आने वाले हैं, ठीक है। क्या बोले, लेट p बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विथ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, रिजल्ट से हटके है, यहां से ये क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं बता दूं कौन टाइप के क्वेश्चन है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। लेट्स से आपके पास 2 पैराबोला है, या फिर एक सर्कल एक पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पे 2 पैराबोला समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरह से मान लो 2 पैराबोला है, इनके बीच का अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों का कॉमन नॉर्मल हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल। ये बात शाम से समझ लो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। अगर कोई भी 2 कर्व्स हैं, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी आप कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हो। कॉमन नॉर्मल है तो यहाँ पे एक ही नॉर्मल, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो उसका टेंजेंट होगा। ये क्या होगा, उसका टेंजेंट होगा, ठीक है। अब उसके भी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो उसका टेंजेंट होगा। क्योंकि ये एक ही लाइन है एक्चुअली, तो दोनों के टेंजेंट भी होंगे, वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। टेंजेंट्स विल बी पैरेलल, टेंजेंट्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्लियर है। तो ये तो 2 पैराबोला की बात हो गई। लेट्स से कर्व, आपके पास पैराबोला है और सर्कल है, जो यहाँ पे क्वेश्चन बना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपका पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन का फिगर है वो हम ड्रॉ करेंगे। अब समझो अच्छे से, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है हमारा, यानी a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है। दिस डिस्टेंस इज 1,0। क्या बोला है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल S। सर्कल का सेंटर S है, और वो कौन सा होगा सेंटर, यहाँ पे देखो S की वैल्यू निकाल लो आप, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर दो यानी 1, क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करो -2 यानी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। सर्कल का सेंटर इज 2,8, और यहाँ पे सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी, सर्कल की रेडियस r विल बी रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यानी 16 माइनस 64, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो 8 8 जा 64 यहाँ पे होगा, तो 64 गया, तो आंसर इज 2। तो सर्कल विथ सेंटर 2,8 एंड रेडियस 2, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट 2,8 होगा, हियर देयर विल बी पॉइंट 2,8, और जिसकी रेडियस भी 2 है, यानी मैं बोल सकता हूँ हमारा जो सर्कल है वो टच कर रहा है y एक्सिस को, क्योंकि रेडियस तो 2 ही है। रेडियस क्या है
2 ही है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ फिगर है आपके पास। और क्या बोला है, लेट Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट SP इंटरनली। तो इसका मतलब क्या है, ये समझो यहाँ पे ध्यान से, ये सर्कल का पॉइंट S है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट पैराबोला का P होगा। तो ये जो SQP आपको दिख रहा है, SQ और P, उसको इंटरनली पॉइंट Q कहाँ पे है, वो सर्कल पे है, वो डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या बोला है, SP फाइंड करके दे दो। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? आपको अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फाइंड कर लूँ सबके बीच का, पॉइंट से क्या करना है आपको, इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी नॉर्मल, दोनों के बीच का कॉमन नॉर्मल। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्मल टू पैराबोला, पैराबोला ये लिख सकता हूं, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक्चुअली हमें कनेक्ट करना है। तो आपको नॉर्मल फाइंड कर लो यहाँ पे। तो नॉर्मल टू पैराबोला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ टी ले लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ टी मान लो क्या होता है, y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस AT³ ये होता है फॉर्मूला। लेकिन मेरे पास a की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि y² इज इक्वल टू 4x है, तो a की वैल्यू पुट कर दो। और क्लियरली देख सकते हो आप कि ये जो लाइन है एक्चुअली कहाँ से पास हो रही है, कहाँ कनेक्ट हो रही है, सर्कल के सेंटर 2,8 पे। तो a की वैल्यू आप 1 पुट कर दो और यहाँ पे पॉइंट xy कोऑर्डिनेट क्या पुट कर दो, यू कैन पुट xy कोऑर्डिनेट एज 2,8। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू y यानी 8, सो 8 इक्वल्स टू -tx, तो -t, x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, प्लस 2at, a की वैल्यू तो 1 है तो प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 2t हो गया। और लास्ट में क्या है आपके पास AT³, तो t³ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, तो प्लस 2t माइनस 2t चला गया, तो t³ इज नथिंग बट 2, तो t की वैल्यू 8 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, t³ पॉजिटिव 8 है, प्लस और माइनस मत करना, ठीक है। तो t की वैल्यू 2 है, पैरामीटर t इक्वल टू 2 है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल अगेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में अगेन निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे तो चेक करना है SP का डिस्टेंस। SP का डिस्टेंस चेक करने के लिए मुझे पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स यानी यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यानी AT² 2at, AT² 2at, यानी पुट कर दो T की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू भी आपको पता है, तो 4, 2 2 जा 4। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास ये। अब P के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, S के भी कोऑर्डिनेट्स है। S के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, 2,8, 2,8, तो आप SP इजीली फाइंड कर सकते हो। SP यानी 8 - 4 का स्क्वायर 16, 2 - 4 का स्क्वायर 4, अगेन √20 यानी 2√5 इज द आंसर। तो क्या आंसर आ गया, यस। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर मैंने बोला था आ सकते हैं। SQ फाइंड कर लो, SQ क्या होगा, S से लेके Q। अब Q पॉइंट आपका एक्चुअली है सर्कल के ऊपर ही, तो SQ यानी रेडियस, रेडियस तो हमें पता है, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 2। तो SQ का डिस्टेंस वी कैन फाइंड, SQ इज नथिंग बट 2। QP क्या है, यहाँ पे क्या बोला है QP, यानी Q पॉइंट से इस पॉइंट Q से P तक का डिस्टेंस क्या होगा। क्या Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, नहीं, लेकिन मुझे SP डिस्टेंस पता है। SP डिस्टेंस क्या है, व्हाट आई कैन राइट, SP माइनस, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, देखो आपको QP फाइंड करना है, तो SP माइनस SQ कर लो, SP माइनस SQ कर लो, विच विल गिव यू QP। SP क्या है आपके पास, आपने अभी फाइंड किया 2√5 माइनस SQ इज 2, यानी QP ये हो गया। तो SQ आपके पास एक्चुअली क्या करना है, SQ इज टू QP, SQ इज टू QP इज नथिंग बट 2 इज टू 2√5 माइनस 2। क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, देखो नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन 2 इज कैंसल। अब बचे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 में क्या बोला है आपको, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल। एक्स इंटरसेप्ट, तो मुझे नॉर्मल का इक्वेशन भी तो चाहिए सबसे पहले। नॉर्मल का इक्वेशन ये है आपके पास, y इक्वल्स टू, टी की वैल्यू 2 है तो -2x, यहाँ पे a1 है, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस a1 2 का क्यूब यानी 8। तो व्हाट यू गेट, आपको मिला यहाँ पे 2x माइनस 2x प्लस y माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
क्या है 2x प्लस वाई माइनस 12, 2x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसका x इंटरसेप्ट के साथ x इंटरसेप्ट क्या होगा, क्या बोला है नॉर्मल, क्या बोला x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल क्या होगा भाई, x इंटरसेप्ट अगर लेना है तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। टू फाइंड x इंटरसेप्ट इक्वल टू, ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए y क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 6 आ जाएगी। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे देखो पैराबोलाइड P 6 तो 6 ही है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी हमें बस लास्ट में चेक करना है, क्या बोला है, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इज 1/2। अब देखो यहाँ पे तो हम नॉर्मल की बात कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल जहाँ पे होगा टेंजेंट भी वही होगा, उसी पॉइंट पे होगा। और हमें पता है पैरामीटर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और जो पैरामीटर है टी उसका रिलेशन होता है 1/t। एम टी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t, यानी टी क्या है पैरामीटर, तो 1/2 इज द आंसर। टी हमने फाइंड किया था यहाँ पे, देखो टी इक्वल्स टू 2 फाइंड किया है, तो यहाँ पे 1/2 ही है, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो सिर्फ ऑप्शन बी ही आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन राइट है। जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आज का ये लेक्चर खत्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, जेईई के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ पैराबोला की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।